Assalamu alaikum, ninth class. Hope you all are fine. Here comes your next topic, types of solid from the page number 90. इससे पहले हम मैटर की स्टेट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं. हमने कंपेयर भी की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी नई बातें हमें पता चली. और प्रॉपर्टीज़ के बाद एक टॉपिक है जी टाइप्स का. आपने सॉलिड स्टेट जो पढ़ी है उसमें कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से टाइप्स हैं उसकी एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस. सो हियर कम्स, अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस ऑफ द सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. यानी सॉलिड्स जो हैं वही कि जिनकी ख़ास शेप है, ख़ास साइज़ है, ख़ास जगह घेरते हैं और उनकी डेंसिटीज़ हैं, वो रिजिड हैं. वो सारे के सारे जो सॉलिड हैं वो अपनी जनरल अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली दो तरह के हो सकते हैं. या तो वो एमोर्फस होते हैं, ठीक है, और या फिर वो क्रिस्टलाइन होते हैं. ओके, अब ये एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों आपके लिए नई टर्म्स हैं, तो इसलिए इस स्लाइड में हम इन वर्ड्स को ही पे ही गौर करेंगे कि व्हाट अमोर्फस मीन. वर्ड अमोर्फस मीन शेपलेस. ऐसी चीज़ जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती उसे हम कहते हैं एमोर्फस. ठीक है, ए जिस भी वर्ड से पहले लग जाए तो वो उसकी मीनिंग को उल्टा देता है. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी एमोर्फस का ए जो है वो बता रहा है absence of shape. ठीक है, when there is no shape of proper specific or fixed shape for the solid terms as amorphous solid. For example, plastic. अब आपके इर्द गिर्द प्लास्टिक की कई चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट शेप्स की हैं. ठीक है, प्लास्टिक के बने हुए आपके रूम में कोई फर्नीचर हो सकता है, वाटर बॉटल हो सकती है, कोई और आपके जो हैं टूल्स हो सकते हैं. ठीक है, उन सब की जो शेप है वो डिफरेंट है. सो प्लास्टिक्स आर एमोर्फस सॉलिड. बिल्कुल इसी तरह जो रबर है, आपके पेंसिल के पीछे जो इरेजर रबर होती है वहाँ से लेके आपके जो बाइक्स के, गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो बने होते हैं रबर से, वहाँ तक जितनी भी रबर की चीज़ें हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हैं. हालांकि वो रिजिड हैं, हालांकि वो उनकी डेंसिटी है, लेकिन फिर भी हम उन्हें किस तरह के सॉलिड्स में कैटेगराइज करते हैं? हम उन्हें एमॉर्फस सॉलिड्स में कैटेगराइज करते हैं. उनकी हमेशा अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती. इसलिए दूसरी तरह के जो सॉलिड्स हैं दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं जो हमेशा अपनी फिक्स शेप में ही हमें मिलते हैं, चाहे वो 1 यूनिट हों, चाहे वो 1000 यूनिट्स हों. ठीक है, वो हमेशा अपनी शेप जो है वो मेंटेन करते हैं कुछ इस तरह से कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास डायमेंशन, एक ख़ास डिस्टेंस और एक ख़ास अरेंजमेंट के थ्रू जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. लिहाजा वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में यही अरेंजमेंट जो है कभी किसी तरह है, कभी किसी तरह है, कभी किसी तरह, कोई ख़ास पैटर्न नहीं है. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. सो व्हाई वी नीड टू कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर जनरल appearance? Because their particles are arranged differently. Now coming towards the learning points, मैंने इनको टेबलाइज करने की कोशिश की है. ये 4 पॉइंट्स हैं, आपने इनको साथ ही लर्न भी करना है. सो किस तरह से पहले डिफाइन करेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स को? द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, ये होगी एमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन. आपकी बुक के टॉपिक में ये इटैलिक्स में लिखी हुई है, आप वहाँ से इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं. ठीक है जी. और दूसरा पॉइंट जो इसी डेफिनेशन से मैंने डिराइव किया है, दैट सेज देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड. द सेकंड पॉइंट, देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड. ठीक है,
कि अगर उनकी कोई रेगुलर शेप थी भी तो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब वो मज़ीद अपनी रेगुलर शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो भी वो कहलाएंगे अमोर्फस सॉलिड. ओके. And in comparison, the crystalline solids are in crystalline solids, the particles are arranged in the definite three-dimensional pattern, and they all have definite surfaces or faces. यानी उसके जो हैं एक तो पार्टिकल अरेंज हैं और वो पार्टिकल जो हैं वो थ्री डायमेंशनली इस तरह से अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, जस्ट लाइक योर एनी बॉक्स, शू बॉक्स हैव फोर साइड्स एंड सम फेसेस. बिल्कुल इसी तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके भी स्पेसिफिक फेसेस और सरफेसेस होते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट कंपैरेटिव बात जो है इनकी वो है उनका मेल्टिंग पॉइंट. जब हम मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे थे मैंने तब भी आपको बताया था कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करते हैं, उसके बाद वो अपनी जो है शेप से अपनी जो प्रेशर के अकॉर्डिंगली मेल्ट होना शुरू होते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट एक ख़ास करेक्टर है सॉलिड्स की प्योरिटी को जज करने का. ठीक है. तो जो प्योर सॉलिड हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं यहाँ पे, उनका हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, शार्प होता है. ठीक है. और वो वही होता है, कहीं कहीं का भी वो क्रिस्टल हो, किसी भी उसका हो और किसी भी कंट्री का हो, तो आपको उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा. जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये उस तरह से शार्प नहीं होते. कंपैरेटिव हो सकते हैं, नियर बाय हो सकते हैं, लेकिन उतने शार्पली फिक्स्ड नहीं होते. ठीक है. और नेक्स्ट इनकी फोर्थ पॉइंट इनका है जी एग्जाम्पल्स का. प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड. ग्लास मीन शीशा. ठीक है. अब शीशे खिड़कियों में भी इस्तेमाल हुए हुए हैं. आपके बहुत सारे जो घर के इस्तेमाल के बर्तन हैं वो भी ग्लास हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लास से बनी हुई हैं. आपके रूम में आपकी जो एलसीडीज़ हैं इनके जो सरफेस है, और इसके अलावा आपकी इवन वॉच का जो आपका कवर है वो डिफरेंट टाइप के ग्लास हैं जो ये यूज़ हुए हैं. और ये सब के सब जो हैं डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट मोटाई के, डिफरेंट शेप के हैं. सो दीज आर अमोर्फस सॉलिड्स. ठीक है. एंड इन कंपैरिजन द डायमंड हीरा जिसे कहते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्टल है जो बहुत खूबसूरत है और अपनी स्ट्रेंथ की वजह से इसको ख़ास अहमियत हासिल है. काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. उसके अलावा NaCl नमक जो है हमारे घर में रोज़ काम आने वाला, आपके रोज़ खाने में ऐड होने वाला नमक, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इसका एक एक दाना अलग अलग होता है. अगर आप इसको थ्री डायमेंशनली देख सकते हो तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है. ये आई गेट सम पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट टू कंपेयर. ये पहले डिस्कस कर लेते हैं. इसमें Na और Cl. Na को डिनोट किया गया है ब्लू कलर से, और क्लोरीन को डिनोट किया गया ब्लू कलर से, और सोडियम को डिनोट किया गया है रेड कलर से. तो ये एक ख़ास डिस्टेंस पे अरेंजमेंट की वजह से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जो कहलाता है NaCl का क्रिस्टलाइन पार्टिकल. ठीक है जी. और ये कुछ उसकी ख़ास अरेंजमेंट है. और डायमंड यू ऑल नो अपीयरेंस में ऐसा होता है. प्लास्टिक की बॉटल्स और डिफरेंट चीज़ें जो हमारे घर में इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं वो सब के सब अमोर्फस सॉलिड्स हैं. रबर जो हैं वो भी अमोर्फस सॉलिड हैं. दीज ग्लासवेयर्स आर आल्सो अमोर्फस सॉलिड. डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट क्वालिटी के हैं. सो बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन टू. इसका कंपैरिजन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और इसके कंपैरेटिव जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं. आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये भी मिल जाएगी आपके डाउनलोड्स के ऑप्शन से, और आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं. मैंने इनको समराइज़ किया हुआ है. आपकी बुक पे भी यही पॉइंट्स हैं. आप इन्हीं पॉइंट्स को इन्हीं अरेंजमेंट में अपनी नोटबुक पे भी लिखें,
और ये आपका एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक को यहीं तक ही लिमिट करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, और रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमने सॉलिड के जो है दो कैटेगरीज बनाई हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल अपीयरेंस एंड देयर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स विच टर्म्ड एज अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो हैं जिनकी अपनी कोई ख़ास शेप नहीं है, उनके जो पार्टिकल्स की शेप है वो डिस्ट्रॉय हुई हुई है और उनका कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल रेगुलरली अरेंज हैं 3 डायमेंशनली और उनका शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट भी है। एग्जांपल्स मैंने आपको पिक्चर्स की मदद से शो कर दी। आई होप कि आपको ये याद रहेंगी। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप इसको लर्न करें टॉपिक और इसको लिखें ज़रूर आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।